शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? फाल्गुन महीने का सुंदर सोमवार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। फाल्गुन का पवित्र महीना अपने आप में बहुत सुंदर होता है। रंगों का त्योहार इस महीने आता है, शिव पार्वती मिलन इस महीने होता है, तो अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को सबसे पहले बहुत प्रेम पूर्वक गुरुजी कहते हैं, सिर्फ महीने में एक बार भी इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में आप देखते हैं कि बदलाव आ रहा है। घर में कोई बड़ी जो है बीमारी प्रवेश कर ही नहीं रही है। तो कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। वीडियो में 5 सुंदर उपाय आपको जानने समझने को मिलेंगे। पूर्ण स्वरूप में पूरे विस्तार से बताने का प्रयत्न करूंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इन उपायों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु पवित्र पावन सोमवार के दिन करते हैं तो ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महीने में एक बार अपने परिवार में रोगों की मुक्ति के लिए गुरुजी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को एक जल का लोटा लेना चाहिए। जल के लोटे में आपको 5 काली मिर्च डालनी चाहिए। आप जानते होंगे काली मिर्च रोग और जो शोक होता है उसका नाश कर नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा घर परिवार में प्रवेश करवाता है। तो आप सभी को जल के लोटे में मात्र 5 काली मिर्चों और थोड़ा सा कच्चा दूध, अति उत्तम होगा गौ माता का दूध मिल जाए, कच्चा दूध हो तो संतान संबंधी परेशानी भी दूर करता है, रोग शोक संकट का भी नाश करता है। तो 5 काली मिर्च, थोड़ा सा कच्चा दूध और जो जल का लोटा है उसे लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं। सुंदर भाव से मुख से निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। तत्पश्चात शिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, माफ करें, सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज, उसके बाद माता अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी भगवान के बाद जल समर्पित करते हुए माता रानी के हस्त कमल से शिव पिंडी पर जलाभिषेक करें, ठीक है। यह कार्य आपको करके देखना है। मासिक जो है पूरे महीने में, अर्थात महीने में एक बार मासिक स्वरूप में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। प्रभु स्मरण करें, ध्यान करें और साथ ही जो रोग है, संकट पीड़ा है, उसका भी स्मरण करें। महादेव के आगे कही हुई बात और महादेव को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। गोलबाती का घी का दीपक लगाए, सुंदर जो है महादेव की आरती करें। फल आपको किसी न किसी स्वरूप में आपको इसका मिलना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। अभी तक आप जो है चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मंत्रों का दान करते हुए भगवान सुंदर स्वरूप में किसी भी नाम मंत्र का स्मरण करें। बढ़ते हैं दूसरा सुंदर सरल उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं कुंदकेश्वर महादेव का एक ऐसा नाम जो कि जीवन में जब माता पार्वती ने कहा था कि जब महादेव ने कहा था कि हे माता पार्वती, जब संसार में परेशानियां बढ़ने लगेंगी, रोग बढ़ने लगेंगे, किसी न किसी स्वरूप में व्यक्ति परेशान रहेगा, तो कुंदक स्वरूप, जिसे कुंदकेश्वर महादेव स्वरूप में जाना जाएगा, अगर उसका स्मरण कर कर 5 बिंदी का श्रेष्ठ उपाय कर लेगा शिव मंदिर जाकर, ये घर पर भी शिव मंदिर विराजमान है, तो उसका भाग्य निरंतर प्रबल होगा। तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको पीला चंदन ले जाना है अपनी पूजा की थाली में। भले ही पशुपति व्रत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या कर चुके हैं, तब भी उपाय को कीजिएगा। थोड़ा सा चंदन ले जाइए अपनी पूजा की थाली में और मात्र 5 बेलपत्र ले जाइए। ध्यान रहे सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। पहले ही आज वीडियो को उपलब्ध करा रही हूँ तो बेलपत्र तोड़ लीजिएगा। ऐसा ध्यान न रहे तो शिव मंदिर में चढ़ी हुई 5 बेलपत्र भी आप ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ध्यान रखें भाव सच्चा हो, सच्चा मन हो, तभी उपाय फलित होते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि एक घर से जो मटका है या जहाँ पर भी आपका पानी का स्थान है, घर से जल का लोटा आपको भर कर ले जाना है। ले गए, अब पूर्व उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लीजिए पूजा को करते हुए। उसके पश्चात निरंतर प्रभु स्मरण करें, चाहे तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, चाहे तो जो है आप सभी शिव मंदिर के किसी भी शिव पिंडी का स्वरूप का स्मरण करें। कहने का अर्थ है इस उपाय को खास तौर पर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण ध्यान कर कर अपने रोग संकट, जो कष्ट है और जो मनोकामना है, वह बोलते हुए उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा। तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें और सबसे पहले आप सभी जो है इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं। सबसे पहले गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी भगवान और माता रानी के हस्त कमल पर शिव जल आपको चढ़ाना है और 5 स्थान अर्थात शिवलिंग के ऊपर इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाना है और इन्हीं 5 स्थानों पर आपको एक एक चंदन की बिंदी
पांचों स्थानों पर लगानी है और अपनी मनोकामना भी बोलनी है। ठीक है, पांचों स्थानों पर जल चढ़ाना है। पांचवें स्थान पर जो शिव मंदिर में मुख्य है आपको चंदन लगाना है और पांचों स्थान पर आपको एक एक बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देनी है। गुरु जी कहते हैं 5 स्थानों पर जल, 5 स्थानों पर बेलपत्र, 5 स्थानों पर चंदन भाग्य को अपने आप में प्रबल करता है। संकट, पीड़ा, पारिवारिक दोष, कष्ट, कर्ज इत्यादि की जो जीवन में परेशानी चल रही है उनका सदा सर्वदा के लिए पूर्ण रूप से जो है उनकी परेशानी काटता है और पूरे परिवार को यह सुदृढ़ बनाता है। फिर महादेव से अपने मन की कामना कहें कि हे महादेव, मेरी परेशानी यहाँ पर चल रही है या जो मेरी अधूरी मनोकामना है वह कहें और उसके बाद देखिए जीवन कैसे सफल होता है। तो हमने बात कर ली 2 सरल उपाय की, बढ़ते हैं तीसरा सरल उपाय। गुरु जी कहते हैं जब जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों तो आप सभी को एक दीपक ले लेना चाहिए। ठीक है, दीपक काला तिल डाल कर लेना है और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, तुमरुका जी का स्मरण करना है और उस दीपक के अंदर काला तिल डालना है और गोल बाती का घी का दीपक लगाना है। जब जीवन में बहुत अधिक परेशानी बढ़ने लगे ना तो शिव मंदिर में इस उपाय को कर देना चाहिए। तुमरुका जी का नाम लेना है, दीपक के अंदर काला तिल डालना है, गोलबाती का घी का दीपक लगाना है और शिव मंदिर में जाकर या तो प्रदोष काल में या जो है सुबह के समय अपनी मनौती कहते हुए आपको समर्पित कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले शिव महापुराण की कथा महादेव माँ पार्वती को सुनाई थी। तो क्यों ना इस सरल से कार्य को कर लिया जाए ताकि जीवन समृद्ध हो, पारिवारिक सुख परिवार को मिले, कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए कट जाए। तो बोलिए तुमरुकेश्वर महादेव की जय। साथ के साथ सोमवार को बेलपत्र वृक्ष की पूजा करना, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपक लगाना भाग्य को बदल कर रखता है, संकट पीड़ा का नाश भी कर देता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अंतिम श्रेष्ठ उपाय की तरफ जिसमें गुरुदेव कहते हैं आप सभी सोमवार के दिन मात्र एक सफ़ेद फूल पूरे घर में घुमाकर आप शिव मंदिर में शिवलिंग पर जो जल का लोटा समर्पित करते हैं उसमें डाल देते हैं और पूर्ण रूप से शिव पर समर्पित कर देते हैं। तो यह सफ़ेद फूल जो घर में घुमा हुआ है परिवार के वास्तु दोष, संकट पीड़ा को नाश कर देता है। जल का लोटा भी जो घर में घूमकर आपने शिव मंदिर में समर्पित किया है वह घर के सभी दोष संकट का नाश करने में सहायक होता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। 108 की संख्या में शिव पर सोमवार के दिन चावल चढ़ाना, 108 की संख्या में सफ़ेद फूल चढ़ाना या 108 संख्या में सफ़ेद फूल की पंखुड़ी चढ़ाना बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इन सरल सरल के से जो है उपाय मैंने आपको बताए, समझाने का प्रयत्न किया विस्तार से। कोई चीज़ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर करें, कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। हर हर